मिलिए श्रीनगर के लाल बाजार इलाके की रहने वाली एक प्रतिभाशाली युवा महिला तस्नीम काबूस से, जिन्होंने हाल ही में 2023 जम्मू कश्मीर सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा में अपनी उपलब्धि के लिए सुर्खियां बटोरी हैं। तस्नीम 628 अंकों के स्कोर के साथ टॉप स्कोरर के रूप में उभरी हैं। उनकी सफलता की यात्रा उनके गृहनगर श्रीनगर से शुरू हुई, जहां उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा पूरी की। फिर माता पिता और बहनों के समर्थन से धीरे धीरे कर आज इस मुकाम पर पहुंची है। तस्नीम ने इस पूरे सफर को चंद शब्दों में बयां करने की कोशिश की है। इनिशियली तो मेरा कोई लॉ की तरफ रुझान नहीं था, लेकिन जब मैंने +2 अपना कंप्लीट किया एंड फिर आई हैड टू थिंक अबाउट अ करियर, तो आई थॉट कि रादर देन गोइंग फॉर ग्रेजुएशन आई शुड डू अ प्रोफेशनल कोर्स। तो फिर मेरे फादर ने सजेस्ट किया कि जैसी तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं, आई सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर लॉ बिकॉज इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन एंड व्हाई नॉट यू कैन ट्राई फॉर जुडिशरी। तो उस बार फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट अबाउट जुडिशरी। तो फिर आई अप्लाइड फॉर डिफरेंट कॉलेजेस एंड उसमें आई गॉट सिलेक्टेड इन अ few कॉलेजेस आउटसाइड द स्टेट, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा भी पर्सनल इंक्लिनेशन था कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ूं बिकॉज इट्स अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन एंड लॉ में द इंस्टीट्यूट हैड अ रियली गुड रैंकिंग, इट स्टिल हैज़। तो फिर आई डिसाइडेड दैट आई विल गो टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बिन वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग डिसीजंस बिकॉज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, प्लस वहाँ का एनवायरनमेंट एज अ होल इज़ इट काइंड ऑफ ड्राइव्स यू टू डू हार्ड वर्क। द पीपल देयर आर वेरी कोऑपरेटिव, हमारे सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो फर्स्ट ईयर में ही इनिशियली व्हेन आई वेंट देयर, हमारे कुछ सीनियर्स थे जिनका जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाता था, और तब हमें लगा कि नहीं, दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड बिकॉज इट्स मतलब यू कैन एक्चुअली बी इंडिपेंडेंट एंड यू कैन डू व्हाट यू वांट, यू कैन एक्चुअली सर्व द सोसाइटी इन अ वेरी पॉजिटिव एंड बेटर वे। तो फिर फर्स्ट ईयर में ही मैंने अपना जहन बना लिया कि आई विल गो फॉर जुडिशल सर्विसेज। तो फॉर 5 years आई स्टडीड, बट इनिशियल जो प्रिपरेशन होती है वो उतनी स्ट्रीमलाइंड नहीं होती है, डायरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है बिकॉज यू आर न्यू, यू आर फ्रेश आउट फ्रॉम द स्कूल, तो यू डोंट हैव दैट डायरेक्शन। तो फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वी जस्ट स्टडीड एंड स्टडीड, बट फाइनली फोर्थ ईयर में कोविड वगैरह हो गया था एंड वी हैड टू कम बैक होम. We were sitting at homes. Then I decided that this is the prime time and I have to focus on my studies now if I actually want to do judicial services. I had this thing in mind that I have to give it these 2 years completely. फिर मैंने 4th year और 5th year अपना I started analyzing the syllabus and etc. तो I started preparing for competitive examinations. तो by the time मेरा LLB ख़त्म हुआ, I was almost done with my preparations. बट हाँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कोविड हुआ था एंड आवर क्लासेज वर कंडक्टेड ऑनलाइन एंड वी वर अ लॉट ऑफ आवर सिलेबस वाज नॉट बीइंग डिस्टर्ब हो गया था, हमारा पूरा रूटीन ख़राब हो गया था। तो दैट्स वाई आई हैड टू टेक अ कोचिंग। तो आई डिड माई कोचिंग फ्रॉम राहुल्स IAS, विच इज़ अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट फॉर जुडिशल कोचिंग, एंड आई टुक दैट कोचिंग ऑनलाइन. That was a very big challenge for me because I had to take classes for 8-9 hours sometimes at a stretch. So I had this pressure that I have to complete my coaching as soon as possible because the vacancies will be out anytime and I should be done with my syllabus. So to complete it quickly, I used to take extra classes as well so that my syllabus gets finished in time. So then immediately after I graduated, the posts for prosecuting officers were noticed and notified. So I applied for that and I got selected in prelims, then mains and then interview, and I qualified it with the 8th rank. I was also simultaneously doing my LLM. तो उसी के बीच में जुडिशरी की वैकेंसीज नोटिफाई हुई और फिर मैंने उसका भी प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया, एंड देन फाइनली recently I took the interview and then the results were out. So I had joined as a prosecuting officer as well, but now I have qualified as a judicial officer. कितना चैलेंजिंग रहा ये सर आपके लिए? चैलेंजिंग तो बहुत रहता है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं LLM भी कर रही थी और एक एकेडमिक कोर्स के साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना कैन बी रियली चैलेंजिंग. और ये भी एक चीज़ इंसान के दिमाग में एक लिमिटेशन होती है कि आई एम ए फ्रेशर, एक्सपीरियंस उतना नहीं है. बट मेरे लिए मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टूडेंट हु फोकसेज ऑन हिज और हर प्रिपरेशन. मतलब आई डोंट थिंक अबाउट द रिपरकशंस या रिजल्ट्स एज मच. मैं उस टाइम भी ये नहीं सोचती थी कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं सोचती थी कि एग्ज़ाम है एंड आई हैव टू डू माई बेस्ट.